हमारे गरीब देश में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। माँ ही तो हमारा संसार होती है। मेरी माँ को गालियां दी गई। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, बचपन से में पढ़ाया जाता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल होगे। यानी बबूल का पेड़ अगर रोपोगे तो आम कहां से होई, ऐसा कहावत पूरी तरह से हर कोई को पता होगा। और ऐसा ही अब देखने को भी मिल रहा है, ऐसा ही सिलसिलेवार हो रहा है। हालांकि राजनीति में कोई किसी का नहीं है, किसी का माँ बहन नहीं है, किसी का कोई कुछ उखाड़ ले, किसी का कोई कुछ बिगाड़ ले, ये सब कुछ इस राजनीतिक मंच पर हमें समझ में अब आने लगा है। शायद आप भी इस बात को समझते होंगे। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिस तरह से वो आंदोलन चला, 16 दिनों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे देश में एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। पूरे देश की बात नहीं करें तो अपने देश में एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। वह युद्ध इसलिए छिड़ा क्योंकि राहुल और तेजस्वी का जो मंच जहां जहां लगता था, उस मंच से किसी नेता ने या किसी वक्ता ने मोदी जी को गाली दे दिया है। और मोदी जी को गाली नहीं है, उनकी मां को गाली को लेकर के ये सारा युद्ध छिड़ गया है। अब मामला इस कदर हुआ कि मोदी तो उस समय इंडिया में थे नहीं, मोदी जापान में थे, विजिट कर रहे थे, तो वहां पर वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन इनके कर्जकर्ता बिहार में लाठी चार्ज तक करना शुरू कर दिए, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की पटना में खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो गई। और ऐसा फुटेज वायरल, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, देख करके आपको लग रहा है कि ये क्या पॉलिटिक्स है यार। ये पॉलिटिक्स के लेकर के लोग किसी को भी मार देंगे, किसी को भी रुला देंगे, एक दूसरे को नीचा दिखा देंगे। हालांकि एक बात तो क्लियर है, किसी की माँ बहन को गाली देना कतई सही नहीं है। और स्पेशली मोदी सिर्फ और सिर्फ मोदी नहीं है और बीजेपी के ही कैंडिडेट नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। अगर भारत के प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो वह देश की गाली होती है, उनकी माँ को गाली देता है तो पूरे देश की गाली होती है। तो गाली देना नहीं चाहिए और जिसने भी गाली दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। इसकी निंदा हम भी करते हैं, कतई ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन एक और चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य है। जिस मंच से गाली दिया गया था उस मंच पर ना तेजस्वी थे ना राहुल गांधी थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब मोदी जी को गाली दिया गया तो वो चाइना में थे, अब वो इंडिया में आते हैं तो देखिए क्या होता है। इंडिया में आते ही वह अपनी मां को उस गाली को पूरे एक कह सकते ना राजनीतिक माहौल बना दिए। ये देश की मां, बहन, बेटी का और बताएं कि मेरी मां को गाली देने वाला को बख्शा नहीं जाएगा। वो आरजेडी और कांग्रेस ने जिस तरह से गाली दिया है, जो माँ हमारे पॉलिटिक्स में नहीं थी, ना इस चीज़ से लेना देना है, हमारी माँ जिंदा भी नहीं है, उसको लोग भी नहीं बख्श रहे हैं। यानी उस मुद्दों को पूरी तरह से हाईलाइट किया जा रहा और कोई नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। कतई शोभा नहीं देता है। वह इस बात को ऐसे भी कई तरीके से कह सकते हैं। अब इनके इस बात को कहने से ये न्यूज़ काफ़ी तो वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, लेकिन उसका जवाब भी बहुत जगह आने को देखने को मिल रहा है। और उसके जवाब भी शायद लाजमी है कि ऐसा हो भी सकता है और हो भी रहा है। उसका वायरल फुटेज एकदम हर जगह रिलीज होते जा रहा है। मेरी माँ को गालियां दी गई। जिस नेताओं ने माँ बहन को गाली दिया वो वीडियोस आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। और ऐसे में कई सारे बीजेपी के नेता कांग्रेस, तेजस्वी यादव, लालू परिवार को गाली देते हुए नजर आए हैं। हालांकि इवन प्रधानमंत्री मोदी भी उस खेल में फंस चुके हैं कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। उन्होंने भी दूसरों की मां को जर्सी गाय कह दिया है। अब ध्यान दीजिएगा,
क्या क्या कहा है मोदी जी, क्योंकि अब काफी ट्रेंड हो गया है। जिस तरह से मोदी जी ने अपने मां को लेकर के एक बिहार में नहीं पूरे भारत में एक ऐसा राजनीतिक खेल छेड़ दिया है, उस खेल में शायद वो फंसते चले जा रहे हैं। अब मोदी की जो बातें हैं काफी ट्रेंड हो रही है। वो दूसरों की मां को जर्सी गाय कह दिए हैं, कांग्रेस की मां को विधवा तक भी कह दिए हैं। वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई। और भी मां बहन और बेटियों को कहते हैं कि 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बोलते हैं। ऐसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कई जगह यह मोदी का भाषण कहीं ना कहीं वायरल होता जा रहा है। और सिर्फ मोदी का ही भाषण वायरल नहीं हो रहा दोस्त, साथ साथ उनके बहुत सारे जो नेता है बीजेपी कई बार मां बहन की गाली देते हुए नजर आए हैं, चाहे वो मंच पर चाहे वक्ता के समय, ऐसे कई बार नजर आते हुए। क्या उस समय मोदी की आवाज बंद क्यों थी? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या मोदी क्यों उस समय घोर निंदा नहीं की है? क्या अपने जितने भी चाहने वाले थे उसको दंड क्यों नहीं दिए? आज उनको दर्द हो रहा है। यह दर्द नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके खेल के मास्टरमाइंड मोदी और शाह हैं। शायद हो सकता है, मुझे इस बात को तो कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल लड़ाई में मां बहन तक की लड़ाई अब आ चुकी है। और ऐसा खेल केवल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय ही देखने को मिलता है। और पूरी तरह से दोनों की चीजें वायरल हो रही है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी जवाब दे दिया है, क्योंकि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी अपने अंदाजों के लिए जानी जाती है, अपने बयानों के लिए जानी जाती है। उन्होंने क्लियरली शब्दों में कह दिया है, मोदी जी जिस तरह से आपके कैंडिडेट इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गाली दिया गया, हमें किस तरह से गाली दिया गया, और उसको आप भरी मंच से पूरे भारत को सुना रहे हैं, तो याद कर लीजिए आपने कितनी बार भरे मंच से हमारे परिवार को गाली दिया है। आपके कितने भी एजेंट हैं जो भी भरे पड़े हैं, कितने बार हमारे परिवार को गाली दिया है। अगर हमने सब कुछ गिनाना शुरू कर दिया, अगर लिखना शुरू कर दिया, तो एक किताब बन जाएगी। और ऐसे में प्रियंका गांधी का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। यानी यह अब सिर्फ लड़ाई नहीं, मां बहन की लड़ाई नहीं, एक पॉलिटिकल लड़ाई बन चुकी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री आने के बाद इंडिया आने के बाद फुर्सत में अपनी मां की इस बातों को लेकर के काफ़ी हाईलाइट कर देते हैं। और आज सोशल मीडिया पर केवल वही चीज़ें वायरल हो रही है जिसकी मां बहन की गाली दी जा रही है। और कौन नेता किस की मां बहन की गाली दे रहे हैं, वो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर हैं, देखते हैं, ज़रूर देखने को मिलेगा कि मोदी जी भी गाली देते हुए नजर आए, इधर विपक्ष वाले भी नजर आए, फिर पक्ष वाले। तो फिर मोदी जी क्यों रो रहे हैं? इस बात का लेकर के क्यों राजनीतिक माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब कुछ वोट बैंकिंग है, या फिर ये वोट अधिकार यात्रा में जो षड्यंत्र जो खुलने की जो फिराक हो रही है कि वोट चोर मोदी चोर की जिस तरह से नारे लग रहे थे कि ये सब मिल करके चुनाव आए लोग और बीजेपी मिल करके ये अपने अपने इलेक्शंस को जिताने का काम करती है, इसको रोकने का, इसको बुझाने का काम कर रही है और अपनी एक नई मुद्दे पर लेकर करके अड़े हुए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का भी जवाब है, ये तो सिर्फ एटम बम था, असली हाइड्रोजन बम तो अभी बाकी है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अभी तो हमने बस शुरुआत किया है, पूरा खेल अभी बाकी है। और ऐसे में बहुत कुछ लोगों में अलग सुगबुगाहट है कि अगला हाइड्रोजन बम कैसा होने वाला है, क्योंकि एटम बम ही अपने आप में पूरे देश में विस्फोट कर गया है, तो हाइड्रोजन बम तो लगता है पूरे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर रख देगी। ऐसा क्या हाइड्रोजन बम आने वाला है? हर कोई की नज़र राहुल गांधी के आने वाले हाइड्रोजन बम पर है कि वो कौन सा बम छोड़ने वाले हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल लड़ाई में, माँ बहन की लड़ाई में, कहीं ना कहीं मोदी जी का यह बयान देना कतई शोभा नहीं दे रहा है। हालांकि कई और प्रवक्ता का आया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत मां के टुकड़े किए जा रहे थे, जब पहलगांव में अटैक हुआ था, तब भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को पर चढ़ाई की थी, क्योंकि मां की बात थी। धरती हमारी मां है, सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, पूरे देश की मां है। और उस पर अटैक हो रहा था तो ट्रंप के एक आवाज ने
आपने उस आह्वान को रोक दिया, उस मां को कितना दर्द हुआ होगा। उस मां का हर एक बेटा पूरा हिंदुस्तानी है, उसे कितना दर्द हुआ होगा। उस समय आप चुप क्यों थे? आपने क्यों नहीं बदला लिया? मां का जवाब क्यों नहीं दिया? और ऐसे में जब आप अपनी मां की बात आती है तो पूरे देश को सुना रहे हैं, कतई शोभा नहीं देता है। यह जो नीति है कहीं ना कहीं चाणक्य नीति तो नहीं लगता, यह धूर्त नीति कहलाती है। अब ऐसे नीतियों में एक दूसरे नेता को बस कटाक्ष किया जा रहा है और सिर्फ राजनीतिक मंच पर बस यही चीजें वायरल हो रही है, कौन किसकी मां को गाली दे रहा है। आप भी देखिए और कुछ सोचते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या चल रहा है इस बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में, क्या खिचड़ी पक रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना राय मत देना भूलिएगा।